नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री ओम कटारे जी। मुंबई रंगमंच की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक, मशहूर संस्थाओं में से एक, यात्री के निर्देशक, लेखक, अभिनेता। इस साल उनके 47 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे ओम जी जी। कि आपकी 47 सालों की यात्रा कैसी रही? बहुत ही अच्छी रही, बहुत यादगार रही यात्रा। और उस थिएटर पर जहां हम लोग आज आप में से बातचीत कर रहे हैं, इसी थिएटर से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। या ये कह लूँ कि यात्री का जन्म ही पृथ्वी थिएटर पर हुआ था जी। 16 जनवरी 79 में। तब से हम लोग लगातार अपने नाटक करते आ रहे हैं। और इस वर्ष हम लोग अपने 47 साल मना रहे हैं और हर साल की तरह एक उत्सव कर रहे हैं जिसमें 6 नाटक हैं और 3 वेन्यूज़ पर हम कर रहे हैं। पृथ्वी कौन थिएटर, कौन से वेन्यू है आपको जानना चाहूँगा? पृथ्वी थिएटर जी। NCPA और रंगशिला। इसके अलावा ये पृथ्वी हाउस जहाँ पर आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ थिएटर की जानी मानी हस्तियाँ थिएटर पर चर्चा करेंगे, जिनमें फेमस लेखक डायरेक्टर हैं जयंत देशमुख जी और हिदायत सामी, और पुणे से एक कविता पाठ करने आ रही हैं जया सरकार जी। और दिल्ली से एक हमारी मित्र हैं, वो हमारे इस फेस्टिवल के इनॉग्रेशन पर एक कथक डांस करेंगी। और यहीं पर इस छोटे से थिएटर में, पृथ्वी हाउस में, उनका वर्कशॉप भी है और डांस की परफॉर्मेंस भी है। तो ये सारा ये सारा खाका है आपके उत्सव का। मैं जानना चाहूँगा ओम जी, आपने इतने साल रंगमंच को दिए, जी, हज़ारों शो किए होंगे, कलाकार भी हज़ारों की संख्या में आए गए होंगे आपके साथ। आपने जीवन के कई विभिन्न पहलुओं को जिया होगा। जी। तो कैसा आप महसूस करते हैं आपके आपके साथ जो लोग हैं, जो लोग आपके साथ नहीं हैं, उन्हें याद करते हुए कैसा महसूस होता है? और इन उत्सवों में आप उन्हें याद करते हैं तो वो आते हैं, अपना समर्थन देते बिल्कुल, हैं? मैं याद करता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अभी भी जुड़े हुए हैं। किसी वजह से वो मतलब हमारे साथ सक्रिय नहीं रह पाए, बिकॉज बहुत सारी वजह हैं हिंदी थिएटर करने की। सबसे बड़ी वजह है अर्थ। जी। क्योंकि जब आप बहुत सारा समय यहाँ देते हैं और चाहते हैं कि जीवन का जो जीवन यापन इसी से चले और वो संभव नहीं हो पाता, तो लोग अपने रास्ते ढूंढने लगते हैं। और फिर वो उनको अगर बेहतर रास्ता वहाँ मिलता है, जैसे टेलीविज़न पर है या सीरियल में या सिनेमा में, तो वहाँ चले जाते हैं। बिकॉज़ ये बहुत बड़ा सत्य है कि इतने महंगे शहर में आप बगैर अपने अर्थव्यवस्था ठीक किए रह नहीं सकते। तो बहुत सारी वजह वो भी हैं, और बहुत सारी वजह ये होती है कि लोग कई बार बदलाव चाहते हैं। कई बार बदलाव ऐसे चाहते हैं कि हो सकता है वो किसी और डायरेक्टर के साथ काम करना चाहें, तो वो मूव कर जाते हैं, किसी और थिएटर ग्रुप में काम करते हैं, फिर वहाँ से किसी और थिएटर ग्रुप में। तो बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट थिएटर में होते रहते हैं, जिस तरह की हमें भी हर बार नए एक्टर के साथ काम करने में जो एक मज़ा आता है, वो पुरानों के साथ उतना नहीं आता है। बिकॉज जो एनर्जी नए लोगों में, जो मतलब मेहनत जो नए लोग करते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो इसी तरह हमारे एक्टर भी ये सोचते होंगे जो हमें छोड़ के चले गए हैं, कि वो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं दूसरे डायरेक्टर के साथ। तो ये तो एक प्रक्रिया है, मतलब ये यात्रा है जीवन की, ये तो बदलाव होता रहेगा। आपने रंगमंच को अर्थ के साथ जोड़ा है जी। आपने कठिनाइयाँ भी बताई हैं। आप इसके बावजूद आप पिछले 47 सालों से ये यात्रा कैसे चल रही है आपकी? देखिए, ऐसा है कि जीवन के शुरू के जो संघर्ष थे 10-12 साल के, उसने मुझे बहुत इस तरह मजबूत बनाया कि कुछ भी हो जाए जीवन में, रंगमंच नहीं छोड़ना है। दृढ़ निश्चय था। हाँ, दृढ़ निश्चय था। फिर कुछ लोग मिलते गए जिन्होंने बहुत सारा हमें सपोर्ट किया, और हमको कॉरपोरेट में जब काम मिलना शुरू हुआ या कॉरपोरेटली हमने काम करना शुरू किया, उससे हमारे ग्रुप की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई।
हम बड़े बड़े सेट बनाने लगे। तो वो एक सपोर्ट जब मिला मुझे, तो मुझे लगा कि एक कॉर्पोरेट एक ऐसी जिसके लिए दुनिया है जहाँ थिएटर को अगर जोड़ा जाए तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। जी फिर लगातार जब भी मौका मिला, हमने बहुत सारी कंपनी, TCS बिरला की एक कंपनी है, यूनाइटेड केबल लिमिटेड, फिर HUL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और भी बहुत सारी कंपनी में छोटे मोटे कुछ काम करते रहे हम लोग, जिससे गाहे बगाहे हमें थोड़ा सा सहयोग मिलता रहा, फाइनेंशियली सहयोग मिलता रहा, जिसकी वजह से हम अपने नाटक में अगर नुकसान भी हो जाते हैं तो सह लेते हैं जी, जिसकी वजह से कालचक्र हो रहा है। जी हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। आपके पुराने कलाकार तो चले गए, बहुत लोग गए, किसी दूसरे क्षेत्र में सक्रिय हो गए, लेकिन पुराने नाटकों से प्रेम आपका वो अभी भी नज़र आता है। पुराने नाटक आप रिवाइव कर रहे हो, फिर से कर रहे हो, तो ऐसी क्या वजह है कि आपको? वजह ये है कि देखिए, ऐसा है कि मैंने हालांकि मैं बहुत सालों से लिख रहा हूँ प्ले, पर बीच में मैं बहुत सारे मराठी प्लेस को मैंने हिंदी में किया, फिर हिंदी वाले प्लेस ओरिजिनली किए, और इंग्लिश प्लेस के कुछ एडेप्टेशन किए, लिखवाए। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा कमी है हिंदी में, और जो स्क्रिप्ट्स हैं भी वो खेलने लायक उस तरह नहीं है। नाटक अच्छे हैं वो, लेकिन किसी में 20 लोग हैं, किसी में 25 लोग हैं, जो कि संभवतः खींचना लंबे दौर तक के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम लोग एक प्ले करते हैं रावण लीला, उसमें पूरा मेला है, 20-22 लोग हैं, उसको ही हम बड़ी मुश्किल में, सब कोई आज इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है। तो जब हमको ये लगा कि अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही हैं, तो फिर हमने सोचा कि जो पुरानी हमारी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं उनको हम एक नया जामा पहना के नए तरीके से नए कलाकारों के साथ करें, ताकि वो, ऐसा हमने पहले रात बाकी है 2 साल पहले किया था, और अब हदगर्दी आपने कर रहे हैं हम 8 साल के बाद। 8 साल के बाद? हाँ। अच्छा, ये स्क्रिप्ट आपको बहुत प्रिय है? स्क्रिप्ट मुझे सारी प्रिय हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फंसी हूँ स्क्रिप्ट को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हर बार फिल्मों में भी प्रूफ होता है कि स्क्रिप्ट ही हीरो होती है। स्क्रिप्ट से बढ़ के कोई एक्टर नहीं। जो स्क्रिप्ट के अंडर एक्टर रहते हैं और स्क्रिप्ट के साथ चलते हैं, वो नाटक हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, चाहे वो OTT हो, सब सक्सेसफुल रहती हैं, फिल्में भी और वो भी। लेकिन जो नाटक से, जैसे कह लीजिए कि स्क्रिप्ट पर विश्वास जिनका नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि एक फेस वैल्यू को लेके चलते हैं, तो आपने कई बार देखा, बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं और नाटक भी इसी तरह नहीं चलते हैं। सो मेरा अभी विश्वास इस पे है कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत ठोस, मजबूत और ऐसी होनी चाहिए जो लोगों तक पहुँचे सरल तरीके से। उसका एक एग्जाम्पल है फ़ोन पे। जी, मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था मैंने इसी थिएटर में, इसी जगह पर। 40 लोग होंगे पहली बार, और शायद दूसरी बार 35 या 50 होंगे। बट मैंने जब ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखा, और हमारी इस नाटक की टीम बहुत ही अच्छी है, और उनसे भी बातचीत की कि इसको हम पृथ्वी पे ले जाएं, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया, और यहाँ पर एक चौबारा थिएटर है, वहाँ उसके प्रयोग किए, प्रयोगात्मक, और धीरे धीरे हर शो में मैं कुछ ना कुछ लिख के जोड़ता रहा। धीरे धीरे वो नाटक 1 घंटे 25 मिनट के आसपास नाटक हो गया, और कंप्लीट हो गया, मतलब एक पूरा बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद उसको पृथ्वी ले आए, एक्सपेरिमेंटल में लेके गए, सब जगह हाउसफुल है शो। अच्छा, मैं प्रयोग के, आपने कहा प्रयोग मैंने किया उन पे, उसको डेवलपिंग करते रहे। प्रयोगात्मक नाटकों की एक अलग दुनिया है, मुझे लगता है। जैसे ये बंगला के नाटककार हैं, बादल सरकार हैं, मराठी के भी कई हैं, आपको कैसा लगता है उनके प्ले को? कभी आपने? नहीं, मैंने देखे उनके प्ले, सरकार, बादल सरकार का जुलूस देखा मैंने। अच्छा। और भी पंडित सत्यदेव दुबे जी पहले बहुत सारे प्रयोगात्मक नाटक करते थे छबिलदास में। छबिलदास स्कूल हुआ करता था पहले, पृथ्वी से पहले छबिलदास ही अड्डा था हिंदी थिएटर वाला। अच्छा। हाँ, दादर में एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ एक हॉल था, इतना, इससे थोड़ा बड़ा और काफ़ी बड़ा, मतलब इससे।
तो वो फ्लोर पे ही परफॉर्म करते थे और दरियाँ ऐसे बिछ जाती थी। तो दुबे जी पहले वहीं नाटक करते, वहीं हमने पुरी साहब का, अमरीश पुरी जी का आधे अधूरे देखा था, नसीर भाई का भी प्ले देखा था। तो उसके बाद पृथ्वी शुरू हुआ। तो प्रयोगात्मक नाटक तो आज से नहीं, सदियों से चल रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ लेखक सामाजिक समस्याओं पर कई बार नाटक लिखते हैं और फिर वो करना चाहते हैं। तो ये प्रयोग है, ये हर कोई करता रहता है। और अभी भी प्रयोगात्मक नाटक की एक अलग विधा है, अलग टीम होती है, अलग डायरेक्टर होते हैं। हमारा जो है ना, हमारा प्रयोग दर्शकों के साथ ये है कि दर्शकों को पसंद आना बहुत ज़रूरी है मेरा नाटक। हालांकि सबकी यही कोशिश रहती होगी, लेकिन हम सहज और सरल तरीके से नाटक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि पारिवारिक नाटक रहे, सारा परिवार एक साथ देखे, कुछ उसमें ऊल जलूल ऐसे संवाद ना हो जिसकी वजह से ऊब हो लोगों को, या बच्चों को लेके ना आए, या माँ बाप के साथ ना आए। तो इस तरह के नाटक करने में मेरा विश्वास नहीं है। लोगों का है, ऐसा नहीं है कि लोग वयस्क लोगों के लिए नाटक नहीं करते हैं, बहुत सारे एडल्ट प्लेस चल रहे हैं, बट वो उस तरह की भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते शुरू से। अच्छा, आप लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं, आपको सबसे ज़्यादा सुकून किस भूमिका में मिलता है? ये बहुत ही एक्चुअली क्या है कि कुछ प्लेज ऐसे हैं जिनमें मैं बहुत मतलब अभिनय करने में बहुत मुझे आनंद आता है जी। और कुछ प्लेज ऐसे हैं जिनमें मैं अभिनय करने की सोचता भी नहीं हूँ। जैसे उसमें रात बाकी है, रात बाकी है, फ़ोन पे है, मैं ऐसा नहीं कि मैं उसमें नहीं कर सकता था, मैं ही लेखक हूँ तो मैं चूज़ कर लेता, मैं ये रोल करूँगा। लेकिन कुछ नाटक ऐसे हैं जिसको बाहर से सजाने में ही मज़ा आता है, उनको सजा के देखने में जो सुख है। जैसे रात बाकी है, मेरी लिखी स्क्रिप्ट है, फिर भी मैं जब भी रिहर्सल देखता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नई स्क्रिप्ट देख रहा हूँ और मुझे इस पर विश्वास नहीं होता कि ये मैंने ही लिखा है। तो सबसे पहले क्रम में किसको रखना चाहेंगे? एक्टर ओम कटारे, डायरेक्टर ओम कटारे? देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कहूँ जी, एक्टर कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जो सुख और संतुष्टि आपको एक नाटक डायरेक्ट करके मिलती है जी, वो अभिनय करके मतलब मुझे तो नहीं मिलेगी इतना, मैं सोचता हूँ। आपने थोड़े दिन पहले मेरा एक वो जो मैंने डॉक्टर बत्रा के जीवन पे नाटक किया था वो देखा। अब उस नाटक में या जो हम किसी की जीवन की कथा कह रहे हैं उसके बारे में जितना हमें बाहर से देखने पर वो सारी चीज़ें जो मैंने कल्पना की थी वो साकार होती हुई दिखती हैं, वो अभिनय करके नहीं दिख सकती थी। आपने लिविंग लेजेंड पे एक प्ले किया, बत्रा की बात कर रहे हैं, तो इसका रिस्पांस कैसा रहा और आगे इन फ्यूचर ऐसी कोई योजना है? अगर कोई उसका रिस्पांस अच्छा रहा, मतलब वो तो सब सारे इनवाइटी शो थे। दिल्ली भी गए हम लोग, बम्बई में भी 2 शो किए, पृथ्वी थिएटर में 2 शो किए। और तो कमर्शियल एंगल से तो वो नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर बत्रा के जीवन में इतने उथल पुथल रहे, इतनी चुनौतियां रहीं कि डॉक्टर बत्रा चाहते थे कि उनके जीवन की कहानी पर कोई एक बार लोग देखें। आगे उनकी योजना क्या है वो तो वही बताएंगे, क्योंकि फ़िलहाल उसके शो कहीं प्लान नहीं किए हम लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों से ऐसी बात चल रही है कि शायद वो अपनी जीवनी को, अपने जीवन यात्रा को रंगमंच पर लाना चाहते हैं। तो अब देखिए कब तक ये मटेरियलाइज होता है, लेकिन ये अलग किस्म का बहुत ही संतुष्ट करने वाली विधा है, क्योंकि आप एक जीवित आदमी के जीवन को वहाँ उतार रहे हैं जो कि अपना जीवन चित्र सामने से देख रहा है कि ये जो घटनाएं हैं वो फ्लैशबैक की तरह उसके सामने घूम रही हैं। कई बार कितनी बार उनकी आंखें नम हो जाती थीं और कितनी बार वो मुस्कुराते थे, कितनी बार हंसते थे। ये मैंने बड़े सामने से बहुत करीब से देखा, आपने महसूस किया। आप 50वें साल की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुंबई रंगमंच पे, हिंदी रंगमंच के लिए बहुत बड़ी बात है कि संस्था का
50वें साल की तरफ बढ़ना, मुझे पूरा विश्वास है कि 50वां साल भी हम लोग देखेंगे साथ हाँ में मिलके, और बिल्कुल 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 देखें। शानदार तरीके से आप करेंगे। तो कैसा लग रहा है कि 3 साल के बाद कैसा सिनेरियो होगा आपके? देखिए, कल्पना तो ये है मेरी कि मैं 50 साल में पूरे होने पर 50 शो करूं, शो करूं एक उत्सव के साल, मौके पर। उत्सव के मौके पर, और सिर्फ बम्बई में नहीं, अच्छा। कई सारे शहरों में करूं। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि 48 साल पूर्ण होने के बाद आप प्लानिंग शुरू करेंगे? प्लानिंग शुरू करेंगे, और दूसरे शहरों में जहाँ जहाँ मेरी अप्रोच है, जैसे भोपाल है या दिल्ली है, जबलपुर है, पूना है, ऐसे 6-7 शहर चूज़ करके वहाँ भी 2 दिन का फेस्टिवल करूँ, कोलैबोरेशन में करूँ। जी। लेकिन करूँगा ज़रूर, ये मैंने सोचा है, ताकि पूरे देश में भ्रमण करूँ मैं, उस वक्त उसकी तैयारी करूँ। कुछ लोग अगर बुलाते हैं उस दौरान तो करूँ। पृथ्वी थिएटर मुख्य थिएटर रहेगा, और एनसीपीए, और छोटे मोटे थिएटर तो रहेंगे बम्बई में। तो कोशिश ये है कि कम से कम 10 से 15 नाटक करूँ मैं, और कई सारे शहरों में करूँ। कम से कम 2 नाटक नए करूँ, 1 रिवाइव करूँ, और 49 ईयर का फेस्टिवल कंप्लीट होते ही हम शुरू हो जाएंगे। साल भर उसकी तैयारी करेंगे। इस दौर में हम सिर्फ वही प्ले करेंगे जिनकी कास्ट बिल्कुल छोटी है, और जो कि बगैर किसी रिहर्सल टाइम वेस्ट के हो सकते हैं, ताकि हम अपने जो हमारा मकसद है, लक्ष्य है, आप उस वहाँ तक तक पहुँच पाए। अब एक आखिरी सवाल, जी। क्या आप फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं और दर्शकों आना बहुत ज़रूरी है, ये है ना? यार मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उत्सव आपका बेहद सफल रहेगा। जी जी। ऐसे में कलाकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? नए कलाकारों से, नए कलाकारों से, नए पुराने दोनों। नए कलाकारों से यही कहना चाहेंगे कि भाई, थिएटर अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये जोश का काम नहीं है, होश का काम है। सोच समझ के कॉन्शियसली डिसाइड करना चाहिए कि इस थिएटर को ज्वाइन करने से पहले इसकी चुनौतियां क्या हैं, क्या ये चुनौतियों का हम सामना कर पाएंगे कि नहीं, क्या हमारे पास उतना समय है, क्या हमारे पास धन है, क्या हम अपने जीवन यापन उस दौरान रख कर सकें जिस दौरान थिएटर आप कर रहे हैं। तो थिएटर आपकी अर्थव्यवस्था सुधारने वाला नहीं है। 40 साल में हम लोग नहीं सुधार पाए अपने एक्टरों की, तो आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं है। तो यही कहना है, और तैयारी से आइए। 150 नाटक पढ़िए, 150 नाटक देखिए, उनका विश्लेषण कीजिए, और समझिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। अगर आप इस सब तैयारी के साथ आते हैं तो बहुत कुछ काम करने के लिए है। और ऊब मत जाइए थिएटर में आके, क्योंकि थिएटर आपसे सब कुछ छीन लेगा, तब आपको इतना सब कुछ देगा। तो जिसमें पेशेंस है, धैर्य है, और जो बैठ सकता है बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खोए हुए, उसके लिए थिएटर में बहुत कुछ है करने को, बहुत पूंजी है। हर जगह कुछ न कुछ है यहाँ पे पड़ा हुआ, जो जितना ले सके। और अगर आप ऊबने लगे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थिएटर अपने आप आपको भगा देगा। गुस्ताखी माफ़, एक छोटा सवाल मेरे मन में आ रहा था, आप कम शब्दों में उसका उत्तर दे सकते हैं। हिंदी रंगमंच को मुंबई में आप मराठी रंगमंच, गुजराती रंगमंच, इंग्लिश रंगमंच की तुलना में कहाँ पाते हैं आप? देखिए, हिंदी रंगमंच तुलना तो नहीं की जा सकती, बिकॉज मराठी और गुजराती का अलग अपना मतलब जैसे कह लिए ये पूरा सिस्टम ही अलग है। हिंदी रंगमंच की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदी रंगमंच का सारा कंपैरिजन हिंदी फिल्मों, सीरियल, OTT से। मराठी और गुजराती में इस तरह की चीज़ें नहीं है। मराठी में भी फिल्में बनती हैं, लेकिन हिंदी की तरह उतनी तादाद में नहीं बनती है, ना ही गुजराती में बनती। तो वहाँ लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, मराठी में थिएटर लोगों के संस्कारों में है। बच्चा पैदा होते ही उसको थिएटर दिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ मंदिर ले जाते हैं, वहाँ थिएटर दिखाते हैं। तो धीरे धीरे उनके संस्कारों में थिएटर है। जब वो 10, 12, 15 साल के होते हैं तो उन्हें थिएटर में कितने सारे राइटर हैं, थिएटर में कितने सारे अच्छे एक्टर हैं, ये मुँह ज़ुबानी याद होता है। और वहाँ इस बात के बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरा बेटा प्रोफेशनल थिएटर में काम करता है। हिंदी में ऐसा, पहले तो
पूरी ज़िंदगी बाप को समझाने में लग जाती कि मैं नाटक में काम करूं, तो बोलता पढ़ाई पूरी कर। जी, पड़ोसियों को करते क्या हो और हाँ, करते क्या हो। हमसे पूछते हैं इतने सालों के बाद कि आप नाटक तो समझे, आप करते क्या हो। मैंने कहा यही करता हूँ। नहीं, ये तो नाटक है, समझा, आप काम क्या करते हो। तो जब इसे आप काम ही नहीं समझते हो, जबकि हमने 45 साल में प्रूव किया यही काम है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दर्शकों से कि थिएटर, हिंदी थिएटर भी एक काम है। वैसे आप इसको एक प्रोफेशन समझिए और इसका सम्मान कीजिए और हिंदी नाटक देखते रहिए। धन्यवाद।